अभी हमने देखा है कि जिन सोशल मीडिया मंचों की कोई जवाबदारी नहीं थी, जवाबदेही नहीं थी, जिम्मेदारी नहीं थी, उस पर कुछ भी कंटेंट चल रहा है, कुछ भी वीडियो डाला जा रहा है, किसी और कंट्री का डाल करके उसको भारत के किसी स्टेट का बता दिया गया, लिंचिंग से जोड़ दिया जाता था। एक सामाजिक तनाव पैदा करने की कोशिश होती थी, उन सरकारों को, उन व्यवस्थाओं को बदनाम करने की साजिश होती थी। और ये सब विदेशों में बैठी हुई ताकतें भी कर रही थी। हमने देखा है जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ तो ये बात सामने आई ही थी कि पाकिस्तान से कई ट्विटर हैंडल गवर्न किए जा रहे थे और उनमें तरह तरह की बातें जो हैं वो फैलाई जा रही थी। तो अभी सोशल मीडिया मंचों को कानून के दायरे में लाया गया है, उनको अपने यहाँ शिकायत अधिकारी नियुक्त करने पड़े हैं। जो ट्विटर भाग रहा था इधर उधर उसको भी अब कानून के दायरे में अल्टीमेटली आना पड़ा। पहले वो हाई कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट गया, वहां से भी उसको कह दिया गया कि नहीं, भारत के कानून आपको मानने पड़ेंगे। लेकिन हमारे यहाँ भी भाऊ मीडिया के नाम पर एक वर्ग ऐसा है, जब से ये चीज सामने आई है पेगासस वाली, तब से वो भी अपने तबले झांझ मंजीरे लेकर के फिर से जो है शुरू हो गए हैं। उनके वीडियो देख लीजिए, उनके आप टेक्स्ट देख लीजिए, चाहे ट्विटर पर हो, चाहे व्हाट्सएप पर हो, फेसबुक पर हो, यूट्यूब पर जितने भी चैनल हैं उनके उनके जो पोर्टल हैं वहां उन्होंने शुरू कर दिया है राग। सवाल ये है कि इनका क्या उपाय है, इनको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। जो लगातार अफवाहें फैला रहे हैं, बेसलेस खबरों पर कंटेंट तैयार कर रहे हैं, मैं जानता हूं यही आपका जवाब हो सकता है कि भाई इनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, इनको देखने वाले लोग ही कितने हैं। लेकिन फिर भी जो लोग निराधार चीजें परोस रहे हैं दर्शकों को, उन पर कोई तो कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी जवाबदेही तय तो होनी चाहिए। नहीं, वो तो कार्रवाई गवर्नमेंट करेगी और आम जनता जो है वो इनसे सोशल डिस्टेंस पालती है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग इन पर भरोसा नहीं करते, इनको देखते तक नहीं, लेकिन हम ही देखते। हमको भी देखिए, अब ये पेगासस है या हम ही हमारे श्रोताओं के पास लेके जा रहे हैं, हम ही लेके जा रहे हैं, तो लोग बोलेंगे अच्छा ये देखना चाहिए क्या है। वरना मैंने मेरे यूट्यूब पर नहीं किया। मेरे मेरे जो श्रोता है अब डेली में 3 लाख पर पहुंच गया व्यूज मेरे। जी जी। तो मैंने अगर 4 दिन हो गए मैंने उस पर एक अक्षर नहीं बोला है, तो किसी ने मुझे बोला नहीं कि भैया आप इस पर क्यों नहीं बनाते। तो मेरा अगर ग्राफ बढ़ रहा है तो मैं इनको सोशल डिस्टेंसिंग पर रखता हूं, इसलिए बढ़ा है कि लोगों को वो देखना ही नहीं है। और लोगों को बिल्कुल पता है। लेकिन क्या होता है, एक बात समझ लो कि ये इरिटेशन पैदा करते, इरिटेशन। सिद्धार्थ वरदराजन ये इसमें अभी उनका वायर करके है, कई जी जी। फ्रेंड है। ये अगर इतने अच्छे रिस्पांस उनको मिलता था तो उनको इंडियन एक्सप्रेस से हिंदू से हटाया क्यों गया। तो अब इनका इनका जो श्रोता हमारे जैसा बचा है। अब मैं क्या करता हूं, मैं उनका पढ़ता भी हूं लेकिन मैं आगे लेकर नहीं जाता। सोशल डिस्टेंसिंग का मामला क्या है, क्वारंटाइन का मामला क्या है। अगर मुझे भी कोरोना हो जाता है तो मैं आगे संक्रमित किसी को नहीं करूंगा। हमको इस पे ध्यान देना चाहिए कि हाँ भाई ऐसा आया, बोगस है, खत्म विषय, आगे नहीं जाना चाहिए। तो हमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको अगर क्यूरियोसिटी हो तो वो इसमें फंस सकते हैं, संक्रमित हो सकते हैं। उससे उनको बचाना यही उपाय है। देखिए मोदी जी ने क्या किया था। मोदी जी ने 22 मार्च 2020 को एक दिन का जनता कर्फ्यू रखने के लिए बोला। उन्होंने खुद कुछ नहीं किया, लोगों को बोले अपने आप एक दिन आप करके दिखाओ, और लोगों ने किया। इसलिए अगले 50 दिन लॉकडाउन रहा और लोगों ने कोऑपरेट किया, लोगों ने कोऑपरेट किया। तो उसका मतलब क्या था कि पुलिस डंडा लेकर, आर्मी लाकर लोगों को रोक नहीं सकते थे, लेकिन लोगों पर ही काम सौंप दिया गया कि तुम ही कोरोना को दूर रखो, और लोगों ने रखा। अगर आज लोग
इनको दूर रखते हैं, तो ये झूठे हैं ये भी बताने की जरूरत नहीं है। ये झूठे है ही, लोगों ने इनको उनकी जगह दिखा दी है। तो ये देखिए, आप ध्यान नहीं दोगे, ध्यान। अमिताभ की एक बात बताता हूँ कि जी मैंने जी। उसका इनका एक इंटरव्यू 20 साल पहले पढ़ा था। तो बोले कि यानी अमिताभ भी इज्जतदार आदमी है। वो बोले, एंग्री यंग मैन करके मुझे पेश किया गया। मैं 2 आदमियों से, 3 आदमियों से, पुलिस से भी लड़ता हुए, फिर 5 आदमी हो गए मेरे सामने, 10 हो गए। अरे 25 आदमी से एक आदमी कैसे लड़ेगा? लेकिन ये ऐसे बताते थे, डोरी बांधकर इधर 20 लगे, उधर 15 लगे और खींच रहे। तो बोले मुझे ही शर्म आने लगी, मुझे ही शर्म आने लगी। मेरी बच्ची के उम्र की हीरोइन मेरे साथ डांस करेगी, इसकी मुझे शर्म लगने लगी। तो वो इज्जतदार है, इज्जतदार आदमी। ये तो कितने बेशरम हो चुके हैं देखो। ये लोग उनको झूठे मानने लगे, लेकिन ध्यानाकर्षण करने के लिए ये रास्ते पर नंगे भी होकर खड़े लगे। आज जो पेगासस की हम चर्चा कर रहे हैं, उसके ऊपर से हमारे पास भी एविडेंस नहीं, हम भी सिर्फ आशंका जता रहे हैं। तो इन पर ध्यान देकर इस पर चर्चा करने वाले कौन है? आप मेरे जैसे पत्रकार है, जर्नलिस्ट है, वो चैनल है, सब सब देखिए। हमारे मराठी में अब 2 चैनल ऐसे कि रोज बुलेटिन खत्म होते होते बोलते हैं हमारा यूट्यूब चैनल भी देखो। क्यों बोलते हो भैया? क्यों बोलते हो कि तुम्हारा तो पूरा का पूरा चैनल है, उसका यूट्यूब पर क्यों देखे? क्योंकि उनको लोग देखना बंद हो गए कि ये ऐसे पेगासस वगैरह जो झूठी चर्चा है उस पर, क्योंकि हम इनको बड़ा करते हैं। हम इनको देखो, दाऊद, आपको किसी कोई फोन करेगा, हाँ मैं शकील बोल रहा हूं, भाई ने बोला है, ये है वो है, आप डर जाओगे? आप डर जाओगे? जाओगे कि नहीं? क्यों डर जाओगे? आप आपको कभी दाऊद के किसी गुंडे ने आपको धमकाया नहीं है, फिर भी आप डर जाओगे। क्यों डर जाओगे? क्योंकि मीडिया ने दाऊद के बारे में एक हवा बनाया है, उससे ही लोग डरते हैं। 5-7 साल पहले की बात है, ये मुंबई के डोंबिवली में वगैरह कोई 2-3 लड़के पकड़े गए, वो तो दाऊद और शकील के नाम पर वसूली करते थे। एक किसी ने पुलिस को कंप्लेंट की और ढूंढा गया, तो ये तो कॉलेज के बच्चे थे, कॉलेज के बच्चे थे। तो उनको जिन्होंने पैसा दिया, उनके मन में डर मीडिया ने बिठा दिया था। उनको दाऊद इनको जानता नहीं, ये दाऊद को जानते नहीं, लेकिन वो जो डर पैदा कर दिया था, उसका फायदा इस कुछ टपोरी लोग थे उन्होंने उठाया। तो हम अगर ऐसी बातें आगे ही लेकर न जाए, ये सबसे बड़ा उपाय है। और मैं मानता हूं आम आदमी जो है वो मोदी जी को बिल्कुल फॉलो करता है कि भाई कोरोना से डिस्टेंस रखो। ऐसे ये भी कोरोना जैसे ही वायरस है, ये वायरस है, ये आपके मगज में, दिमाग में घुस गया तो आपको भी घुमाना शुरू कर देता है, भाई सच्चा है झूठे ढूंढो। वो झूठे ही है। हमको डायरेक्टली उन पर अटैक करना चाहिए कि ये देखो ये नया झूठ लेकर आए, ये सच है, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं। जब सिद्धार्थ वरदराजन, राजदीप सरदेसाई जो बात लेकर आते हैं वो झूठ है, ये हमने एक बार तय कर लिया है, तो वो सच्चा है या झूठ है इस पर चर्चा नहीं है। देखो इन्होंने नया झूठ लाया, इस पर चर्चा हो सकती, इस पर चर्चा हो सकती, और लोग इसी ढंग से उसको देखना चाहते, इसी रूप से देखना चाहते। अब आपको एक बात बता दो, आपने छेड़ा है तो, जी जी। बीच में मुझे एक पुरस्कार मिला था, उसमें हमारे भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस भी थे, और हमारे चाय पर चर्चा हुई बाद में। तो उन्होंने बोला, भाऊ आप तो मुझ पर एक एपिसोड कर दो प्रतिपक्ष में, तो 1 लाख से ज्यादा देखा जाता है, और मेरा ही इंटरव्यू किसी मुंबई का बड़ा डेली है उन्होंने लिया, तो बोले 20,000 भी नहीं चला। जी जी। देखो वही वही देवेंद्र फडणवीस है, मैं उनका इंटरव्यू नहीं कर रहा हूं तो उन पर बोल रहा हूं, तो सुनने वाले 1 लाख 1.5 लाख लोग हैं। सही। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी उस डेली जो डेली के बारे में, दैनिक के बारे में लोगों के मन में गुस्सा है,
अगर उसको इंटरव्यू देते तो फडणवीस को भी नहीं लोग सुनते। समझते हो आप? सही सही। इसका फर्क समझ रहे हैं आप कि नहीं? ये आदमी पेश करता है तो फडणवीस भी नहीं चाहिए, लेकिन भाऊ पेश करता है तो 1.5 लाख 2 लाख लोग देखेंगे। इसका फर्क आप समझो। आम आदमी कितना सयाना समझदार हो गया है, ये इसका ये मतलब अजीब लगता है कि मेरा ही इंटरव्यू है लेकिन लोग नहीं देखेंगे, और आप मेरे बारे में वही बात बोले तो ज्यादा लोग सुनेंगे। तो पेश करने वाले की क्रेडिबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है, क्रेडिबिलिटी इंपॉर्टेंट।